हिमवान का महल स्वयंवर के दिन से चमक रहा था। राजकुमारी पार्वती अपने स्वयंवर के लिए तैयार थी, लेकिन उनका मन केवल शिवजी के विचार से व्याकुल था। पार्वती के पिता हिमवान ने स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें समस्त देव और राजा अपनी किस्मत आजमाने आए थे। पार्वती का हृदय केवल शिवजी के लिए धड़कता था, लेकिन शिवजी तो अपने तपस्या में लीन था, उनको स्वयंवर का पता भी नहीं था। शिवजी अपनी तपस्या में लीन था, उनको संसारिक व्यवहार से कोई मतलब नहीं था। उनका मन केवल अपनी तपस्या और भक्ति में लगा हुआ था। लेकिन नारद मुनि को पता था कि ये स्वयंवर शिवजी के बिना अधूरा होगा। नारद मुनि शिवजी के पास आए और उन्हें स्वयंवर का समाचार दिया। शिवजी ने अपनी आंखें खोली और पार्वती की भक्ति और प्रेम को महसूस किया। स्वयंवर की सभा सज गई थी। सारे राजा और देव स्वयंवर में उपस्थित थे, लेकिन पार्वती के मन में केवल शिवजी की प्रतीक्षा थी। हर एक प्रतिद्वंदी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा था। पार्वती के मन में एक ही प्रश्न था, क्या शिवजी आएंगे? क्या वो मुझे अपनाएंगे? और तभी एक अनजाना योगी स्वयंवर सभा में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में दिव्यता और मस्तक पर चांद का तिलक। सभी लोग इस अनजाने योगी को देखकर स्तंभित हो जाते हैं। वह अनजाना योगी और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव था। पार्वती ने अपने हृदय की गति को तेजी से महसूस किया। उन्होंने अपने समर्पण और प्रेम से शिवजी को पहचान लिया। शिवजी ने अपनी दिव्या शक्ति से सभी प्रतिद्वंदियों को मोहित कर दिया। उनका टैपोबल और ऑरा सबको प्रभावित कर रहा था। पार्वती का प्रेम और भक्ति सफल होता दिख रहा था। शिवजी ने पार्वती के गले में वरमाला डाली और सभी लोगों ने इनका जय जयकार किया। स्वयंवर का आखिरी दिन एक दिव्या प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया। शिव और पार्वती का मिलान सिर्फ एक स्वयंवर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा सफल होती है, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आई हो। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।